Evening and a warm welcome to everyone in my YouTube channel. Let us discuss about economics. हम economics को समझने की कोशिश करते हैं. Economics actually क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कुछ definitions पे भी हम बात करेंगे. जैसा कि हमें पता है जो economics है तो ये हम every day to day life में हम इसको देखते हैं and हर कोई इसको यूज़ करता है या जहाँ भी हम जाते हैं तो economics की बात आती ही आती है. ठीक है. तो जब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स मॉडर्न स्पेशली मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये एडम स्मिथ के ज़माने से शुरू हो गई है, जब एडम स्मिथ ने अपने टाइम पे एक क्लासिकल ट्रेटाइज पब्लिश की जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 1776. तो उससे पहले जो वर्ल्ड था उसका ओवरव्यू क्या था, उसमें मोस्टली फॉर सेंचुरीज एक फिलोसॉफी कह सकते हैं हम जो प्रिवलेंट थी वर्ल्ड में, वो थी मर्केंटाइल सिस्टम. मर्केंटलिज्म में क्या था एंड मर्केंटलिज्म फिलॉसफी उसका जो एडवोकेट था मोस्टली वो थॉमस मन था. जो मर्केंटलिज्म थी उसमें खाली जो कंट्रीज थी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस करती थी एंड इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी. उसके बाद जब एडम स्मिथ ने अपनी क्लासिकल ट्रीटाइज एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश की तो उस ज़माने में उसने पूरे वर्ल्ड में एक कोहराम सा मचा दिया एंड इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी. उससे पहले हम जो हमारी इकोनॉमिक्स थी उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे. उसके बाद में मॉडर्न इकोनॉमिक्स की हम कह सकते हैं शुरुआत होने लगी. जो एडम स्मिथ था उसने उस क्लासिकल ट्रेटाइज में ज़्यादा ट्रेड के रिलेटेड हमें बताया या डिवीजन ऑफ लेबर, हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम डिवीजन ऑफ लेबर पे कैसे फोकस कर सकते हैं, हाउ कैन कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, उसमें वो सारे इश्यूज उसने सॉर्ट आउट किए थे. तो जब हम उस बुक के हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ. लेकिन जैसे आपको पता है कि ये खाली वेल्थ के रिलेटेड या वेल्थ के रिलेटेड इश्यूज को ही डिस्कस नहीं करती है, बल्कि आज हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नए ब्रांचेस आ गए तो इसकी डेफिनेशन उस वेल्थ तक ही हम एसोसिएट नहीं कर सकते. उसके बाद जब हम सीधे वर्ड इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जैसे सबको पता होगा इकोनॉमिक्स जो है उसको हमने वर्ड इकोस से लिया है जिसका मीनिंग है हाउस एंड नोमोस दैट मीन्स मैनेजमेंट. तो हम सीधे कह सकते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट. एक साइंस है जिसमें हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था. ठीक है. तो जब हम बहुत सारे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले जो हम एक इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें क्या स्टडी करना होता है. पहली बात जो हमें स्टडी करनी होती है वो होती है जो इकोनॉमी है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. हमें देख सकते हैं पहले जो हमारी इकोनॉमी होती है, जब मैं उसको स्टडी करना चाहूँगा इकोनॉमी को तो मुझे पहले देखना है मेरे इकोनॉमी में सिस्टम क्या है. इज़ इट कैपिटलिज्म, इज़ इट सोशलिज्म और इज़ इट मिक्स्ड इकोनॉमी. जैसे हमें ओवरव्यू देंगे इस कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का. जैसे पता है कैपिटलिज्म में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो एक कैपिटलिस्ट क्लास लेता है. जो वहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास होता है वो इन डिसीजंस को लेता है. जैसे हमारे पास अमेरिका, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज वाइडली जो है वहाँ पे कैपिटलिज्म ही है. उसके बाद हम बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में. सोशलिज्म में जो भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं तो वो सारा गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं पब्लिक के हाथ में होता है जो सारे डिसीजंस लेते हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है इसमें दोनों सेक्टर प्रिवेलेंट होते हैं, दैट इज कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक सेक्टर. दीज टू सेक्टर्स आर कंबाइंड एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स होते हैं, उनमें हम जो डिसीजंस लेने होते हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट ही लेता है. जैसे इंडिया में रेलवेज है, दे आर द मोनोपली. ठीक है. तो उसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया के दूसरे साइड से देखेंगे कोई कंपनी है जो फ्लाइट या हम कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है अपार्ट फ्रॉम रेलवे, तो उसको हम मिक्सड में जोड़ सकते हैं. इंडिया का जो मॉडल है दैट्स मिक्सड मॉडल. इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे दोनों सेक्टर्स प्रिवेलेंट है, दैट इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर.
जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसमें आते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, उसमें आते हैं इंडिविजुअल्स, हाउस होल्डर्स, बिजनेस यूनिट्स, ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं इन पे इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, जिन पे हम अपना इकोनॉमिक डिसीजन जो होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिससे हम इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में होते हैं वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके जो वांट्स एंड डिज़ायर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इकोनॉमी जो है एक्चुअली इट्स ए सिस्टम जिसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इसमें आते हैं human beings are the most important part of the economic system because human beings जो है इन्हीं की वजह से डिमांड्स, इन्हीं की वजह से जो वांट्स हैं वो पैदा होती है। तो हमारे पास जो आप ह्यूमंस की बात करेंगे, जो भी इकोनॉमिक वांट्स हैं, वो जो भी वांट्स हमारी होती है वो हो सकती है इकोनॉमिक वांट्स आर नॉन इकोनॉमिक वांट्स। Economic wants are those wants which are being used for economic purposes या economic gains। जो हमारी नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक वांट्स वी हैव नॉन इकोनॉमिक वांट्स। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट्स इकोनॉमिक सीरीज। लेट अस हैव अ लुक एट सम डेफिनेशंस एंड द फर्स्ट डेफिनेशन दैट यू कैन टेक अ लुक इज definition of economics by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw has defined economics in his own words. If economists were laid end to end, they wouldn't reach a conclusion. अगर हम सारे इकोनॉमिस्ट्स को एंड टू एंड पे लाएंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो ये हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। तो इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन देना इट्स रियली टफ। तो हम इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं दे सकते। जब भी हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास जब डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट हो रहा था उस हिसाब से डेफिनेशंस भी चेंज होती जाती है। जैसे कि आपको पता है जो कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन होता है तो उसकी डेफिनेशंस भी चेंज होती है। अगर मैं किसी बंदे से कहूँगा मोबाइल फ़ोन क्या है आज से 4 साल या 5 साल पहले या 6 साल पहले, तो वो कह सकता मोबाइल फ़ोन एक डिवाइस है जिससे मैं कॉल कर सकता हूँ या म्यूज़िक सुन सकता हूँ। अगर मैं आज बोलूँगा किसको व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन तो उसके दिमाग में सीधे स्मार्टफोन आएगा। तो इट इज़ मल्टी टास्किंग डिवाइस जिसमें बहुत सारे टास्क्स होती हैं। तो जो भी हम डेफिनेशंस देते हैं सब्जेक्ट की वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के हिसाब से होती है। जब भी हम डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को तो हमारे पास वेल्थ की डेफिनेशन आएगी, मटेरियल वेलफेयर की डेफिनेशन आएंगी, स्केर्सिटी एंड चॉइस की डेफिनेशन आएगी, प्लस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की डेफिनेशन आएंगी। तो पहले हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। This is the definition that was given by Adam Smith. As I told you in the previous part that an inquiry into the nature and cause of wealth of nations was published by Adam Smith in 1776 and this definition was taken out from that book that's economics is the study of wealth। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें वेल्थ के बारे में बोला गया था। लेकिन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डेफिनेशन की, वो है एक्सजरेटेड एम्फेसिस ऑन वेल्थ। उसने सबसे ज्यादा जो एक्सजरेशन डाली है वो वेल्थ पे डाली है। दैट इज उसने ज्यादा फोकस जो डाला है, सेंट्रल फोकस ऑफ दिस डेफिनेशन वाज ऑन वेल्थ। क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है एक नेशन की वो किस पे डिपेंड होती है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे डिपेंड होती है, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ना वो डिफरेंट है इससे। तो दूसरी बात क्या है, एनक्वायरी इनटू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की हमें डील करती है जो वेल्थ है उसके काजेस क्या है, वेल्थ कहाँ से आ रहा था, प्लस स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ। तो ये हमें कहती थी जो वेल्थ का नेचर है वो क्या है, दैट मीन जो वेल्थ है ये किन चीज़ों से आती है, ठीक है ना। ये हमें नॉन टेंजेबल सर्विसेज से आती है लाइक टीचिंग, म्यूजिक, या हमें अदर सर्विसेज जो टेंजेबल सर्विसेज है वहाँ से आती है। यह हमें कहती थी किन किन सर्विसेज से ये वेल्थ आती है। तो इस डेफिनेशंस की अपनी मेरिट्स भी है या इसकी अपनी हम कह सकते हैं डिमेरिट्स भी है।
उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो हम कह सकते हैं मार्शल की जो डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की, दैट वाज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अगर मैं सीधे अल्फ्रेड मार्शल के वर्ड्स को कोट करूं तो मैं कह सकता हूं इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैन in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Thus, it's on the one side study of wealth and on the other and more important side a part of study of man. तो हम यहाँ के जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम मैन के बारे में स्टडी करते हैं थ्रू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यह हमें बोलती है मैन जो है इनकम कहाँ से आता है, उसके बाद वो किन किन चीज़ों पे इनकम को यूज़ करता है। तो इस हिसाब से जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको पता चल सकता है जो एक आदमी है उसकी कंजप्शन किन किन चीज़ों पे होती है। दे कैन फोकस ऑन दोज स्पेसिफिक एरियाज। जो अल्फ्रेड मार्शल की ये डेफिनेशन है, इट वाज पब्लिश्ड इन द 1890 ईयर, 1890 जो साल था उसमें ये डेफिनेशन आई थ्रू द बुक ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखेंगे इस डेफिनेशन जो वेलफेयर डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, तो इसमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था वो था स्टडी ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट्स ऑफ वेलबींग। ये पहले मटेरियल रिक्वेस्ट्स के बारे में बात करता था, ठीक है। तो दूसरी ये डेफिनेशन कंसंट्रेट कर रही थी ऑन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट मैन इज डूइंग, हाउ ही इज डीलिंग विद द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद जो उसका इनकम है कहाँ से आता है, फिर किस पे वो उस इनकम को खर्च करता है। एंड इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे हिसाब से वो ये है कि स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ मैन। ये डेफिनेशन जो है ये फोकस कर रही है रोल ऑफ मैन इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ और इनकम। जो इंसान है, जो मैन है, यही इनकम को क्रिएट करता है एंड यही उसको फिर यूटिलाइज करता है। तो उस ज़माने में अपने अपने जो वहाँ के थॉट्स होते थे या जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी, जो पॉलिटिकल या सोशल कंडीशंस हम कह सकते थे होते थे उस ज़माने में, तो उसी हिसाब से डेफिनेशंस बनते थे। जब हम आगे जाएंगे, लॉयनियल रॉबिन्स की एक फेमस डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। जो इकोनॉमिक्स है ये एक साइंस है जिसमें हम स्कैर्सिटी एंड चॉइस को देखते हैं। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन भी एक फेमस बुक पब्लिश की थी लॉयनियल रॉबिन्स ने 1932 में। जो बुक था उसका टाइटल जो था उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो अकॉर्डिंग टू द लॉयनियल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर्स एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हम आपको यहाँ पे दिमाग में एक बात गूंजेगी इस टाइम, जो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको समझ आएगा ह्यूमन बिहेवियर। हमें पता है हम ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है यह हमें ह्यूमन बिहेवियर किस साइड से दिखाती है, यह हमें दिखाएगी जो इंसान है, जो इसके पास सीकियस मीन्स है। जैसे कि पता है हमारे पास we don't have plenty of water, we don't have plenty of other resources, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। आपकी जेब में 100 रुपये का नोट होगा तो आपको कुछ बाय करना होगा, तो उस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस दिमाग में आ जाएंगी। मैं इसको क्या करूं, मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डालूं, मैं कुछ खाऊं, या मैं कुछ बुक लूं, या और कुछ करूं, रेस्टोरेंट में जाऊं, तो आपके दिमाग में वो बात गूंजेगी। तो उस टाइम आप ऑल्टरनेटिव यूजेस का सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉयनियल रॉबिन्स ने उसी बात को पकड़ते हुए हमें कहा कि जो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड सीकियस मीन्स। तो इस डेफिनेशन की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। जब आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेफिनेशन की, वो ये है कि ये डेफिनेशन ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, उसके बाद ये एंड्स एंड सीकियस मीन्स देखती है, एंड उसके बाद अल्टरनेटिव यूजेस। जो आप आगे देखोगे अल्टरनेटिव यूजेस को हम, जो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया इकोनॉमिक्स के थ्रू।
उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा पॉल साइमोल्सन। जो पॉल साइमोल्सन है, उसकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, उसने कहा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसने बोला जो इकोनॉमिक्स है ये एक साइंस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। उसने एक्चुअली बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। दिस बुक वाज पब्लिश्ड फर्स्ट इन 1948। तो ये एक फेमस वर्क थी इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उसमें उस डेफिनेशन के हिसाब से वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption। जो भी डेफिनेशन इसकी है हम इसको सिंपल बनाएंगे ऐसे। जो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं जो लोग हैं या जो सोसाइटी है वो कैसे अपने एंड्स को टैकल करती है, अपने एंड्स को पाती है थ्रू सिक्योर्स, जो उनके पास रिसोर्सेज की सिक्योरिटी होती है उनको वो कैसे यूज़ करते हैं एंड वो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद जब हम देखेंगे, आप खुद ही सोच सकते हो जो डेफिनेशन है आपको लगेगी विच डेफिनेशन इज़ द बेस्ट। जो मैंने ऊपर ही कहा इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन हम नहीं दे सकते ऐसे कि आप बोल सकते हो इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, और दूसरा कह सकते हैं ये टाइम के हिसाब से। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे जो इकोनॉमीज थी वर्ल्ड की वो चेंज हो गई, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो भी चेंज हो रहा है, अभी पूरे वर्ल्ड में चेंजेस दिखने को हैं। तो हमारी इकोनॉमी में भी इस पे जो चेंज आ गई, तो नए नए जो फील्ड्स हैं वो ओपन हो गए, और वी कैन से जो नई डेफिनेशंस हैं वो आ रही हैं। जब हम सिंपली बोलेंगे व्हाट्स इकोनॉमिक्स, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम इकोनॉमिक्स है ये इसमें हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखते हैं, फिर जब हमने कोई चीज़ बनाई उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एंड फिर उसको हम एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होगा तो उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।